हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए अपन मई 2023 की आरटीपी सॉल्व करेंगे। आज अपन आरटीपी के एमसीक्यू देखते हैं सर, इनकम टैक्स के। तो प्लीज ध्यान देना, फोकस करना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि आपको समझ आए कि आरटीपी में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप उससे ये भी सीखेंगे कि कैसे केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा और ये टेक्निक वर्क करती है। मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत वर्क करी, विश्वास करो आपके लिए भी बहुत वर्क करेगी। तो ध्यान देना, फोकस करना, इधर उधर मत डेविएट होना, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। क्योंकि मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा और लाइक जरूर करना अगर आपको मेरी बातें पसंद आए, चीजें पसंद आए। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चलो सर, तो ये अपन सॉल्व कर रहे हैं आरटीपी सर मई 2023 की। ठीक है, चलो आ जाओ नीचे देखो सर। हम्म, ठीक है, चलो रेड ले लेते हैं। ठीक है, केस सिनेरियो बेस्ड है। मेरा तरीका ये बोलता है कभी भी केस सिनेरियो बेस्ड केस स्टडी को कभी मत पहले पढ़ो। मेरा तरीका ये बोलता है सर कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आप अपने दिमाग को बताते हो कि भाई किस टाइप की चीजें ऊपर ढूंढना है। फिर आपका दिमाग ना उसी टाइप की चीजें खोजने में दिमाग लगाता है। उससे जो आंसर ढूंढने की क्वालिटी है ना, वो बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है। इससे आपके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आएंगे, केस स्टडी जल्दी सॉल्व होगी और क्वालिटी ऑफ केस स्टडी सॉल्विंग बहुत स्पीड आ जाएगी। आप देखो, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, who is required to deduct collect tax at source in respect of the lease of coal mine by the state government of Hyderabad to Kishore and Son and at what rate। अब जैसे ही ये मैं पढ़ा ना सर, मेरे दिमाग में सिंपल सी पहले एक चीज बात आ गई। सर यहाँ पर टीडीएस और टीसीएस की बातें हैं, तो मेरा पूरा दिमाग ना किस चीज पे फोकस कर रहा होगा पता है? टीडीएस टीसीएस। अच्छा, यहां तक कहानी नहीं रुकती है, एक और टेक्निक भी होती है। जब आप कोई क्वेश्चन पहले पढ़ो तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। तो हमें सर ये देखना है कि ये जो कोल माइंस है बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद टू किशोर एंड सन्स, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद ने किशोर एंड सन्स को कोल्स माइन प्रोवाइड की है, तो उस केस में उसकी क्या टैक्सेबिलिटी है, टीडीएस टीसीएस कुछ है कि नहीं है। आपको मैं याद दिलाता हूं, वैसे तो मैं अभी ऊपर पढ़ाऊंगा भी, बट आपको याद दिलाता हूं। हम पढ़ क्या है सर? इन केस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग, माइनिंग, ठीक है, माइनिंग के केस में और क्वारल के केस में 2% टीसीएस है। ये हम पढ़ के आए हैं, बिल्कुल पढ़ के आए हैं। तो सर इस केस में इसने कोल माइंस दी है। सर कोल बेचा नहीं है, कोल माइन नहीं है, माइन है, इसीलिए 2% टीसीएस है। अब 2% टीसीएस है तो क्या गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी किशोर एंड सन से 2% टीसीएस? यस सर। बट आगे अपन पहले पढ़ते हैं, मैं आपको प्रूव करता हूं कि देखो ये चीज शुरू में मिल जाएगी। किशोर एंड सन इज द डीलर ऑफ कोल, ठीक है। इट्स टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 12 करोड़। भाई 12 करोड़ उसका टर्नओवर है, बहुत सही सर। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद ग्रांटेड अ लीज ऑफ कोल माइन टू किशोर एंड सन ऑन 1/5/2022 एंड चार्ज 11 करोड़ फॉर द लीज। देखो शुरू में मिल गया, पहले क्वेश्चन के से रिलेटेड डाटा क्या हमें शुरू में मिल गया। ये देखो, ये टेक्निक वर्क करती है। तो सर सिंपल सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद किशोर एंड सन्स को जो कोल माइन प्रोवाइड कर रही है उसमें सिंपल 2% टीसीएस कलेक्ट कर लेगी सर। सिंपल है सर। कितना? 11 करोड़ का 2%। आओ सर इसका आंसर्स देखते हैं। देखो, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। लो भाई, ये तो पहले ही ऑप्शन मिल गया, 2% ऑन 11 करोड़। बाकी ये 0.1% तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता। अगला देख लेते हैं, नेदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, नॉट, नहीं सर, ये ऑप्शन तो बनता ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखो मैं आपको कितने कंफर्टेबल लेवल पे, कितने इजी तरीके से आपको आंसर ढूंढ के बता रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो, is Kishore and Son required to collect tax at source in respect of the sale transaction with BAC and company? If yes, when and what is the amount of tax to be collected? मतलब यहां पर टीसीएस वाली बातें आ गई है। अब देखो सर, अपन टीसीएस वाली बातें हैं तो किशोर और सन जो सेल ट्रांजैक्शन किया है वो किसके साथ किया है? बीएसी एंड कंपनी के साथ। तो अपन जो भी ऊपर डाटा पढ़ेंगे, केस सिनेरियो पढ़ेंगे, उसमें जो बीएसी से रिलेटेड बातें हैं उसको फोकस करेंगे। चलो सर फोकस करते हैं। ठीक है, टीसीएस कलेक्ट करने की बात है सर, और क्या बेचा है? सेल ट्रांजेक्शन। और अगर सेल ट्रांजेक्शन है तो आपको भी समझ आ रहा होगा सर क्या एप्लीकेबल हो जाता है सर?
206C1H ये अप्लाई हो जाता है सर। अपन पढ़ के आए ना सेल ऑफ गुड्स के केस में। बाकी ऊपर देखते हैं सर क्या दिया हुआ है। आओ कहां गया, ये रहा देखो। किशोर एंड सन सोल्ड कोल ऑफ 95 लाख टू BACN कंपनी। चलो मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूं ताकि आपको दिखते रहेगा, ध्यान रहेगा। देखो, किशोर एंड सन सोल्ड कोल ऑफ 95 लाख टू BACN कंपनी। हमारे लिए तो यही काम का है सर, BAC से रिलेटेड हर बातें काम की है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 XYZ परचेज कोल ऑफ 55 लाख फ्रॉम किशोर एंड सन, ये भी हमारे काम का नहीं है। टर्नओवर ऑफ XYZ ये हमारे काम का नहीं है। पेन इज ड्यूली फर्निश्ड बाय द बायर एंड सेलर, ठीक है भैया, दोनों पेन देते हैं। डिटेल ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड पेमेंट फ्रॉम BACN कंपनी, देखो भाई ये हमारे काम का है। जो पेमेंट्स आई है, ठीक है, पेमेंट फ्रॉम BAC कंपनी बाय किशोर एंड सन आर फॉलोज। तो ये आपको पेमेंट्स दी हुई है, ये रिस्पेक्टिव पेमेंट्स आई हुई है। आगे बढ़ते, अरे सॉरी, ये आगे बढ़ते देखो। टर्नओवर ऑफ BAC कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 वाज 11 करोड़। BAC का टर्नओवर भी दिया हुआ है, ठीक है। The above amount were credited to Kishore and Son account in the books of BAC company on the date of sale। मतलब डेट ऑफ सेल वाले दिन ही बुक्स ऑफ अमाउंट, बुक्स में क्रेडिट हो जाती है। ये इस दिन, इसी दिन सर क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। ये हमारे काम का होता है सर, क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, ये हमारे काम का होता है TCS के केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। BAC कंपनी फर्निशेज अ डिक्लेरेशन टू द किशोर एंड सन that the coal is to be utilized for the generation of power। oh my god सर, ये तो कोल का जो कर रहा है कंजम्पशन वो पर्सनल कंजम्पशन है। वो कोल को तो खुद यूज कर रहा है, आगे कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। और अगर ये पर्सनल पर्पस है तो सर इस केस में सर TCS क्यों अप्लाई होगा? अपन TCS कब अप्लाई करते हैं? सेलर का टर्नओवर एक्सीड कर जाना चाहिए। भैया देखो, सेलर का तो आंख बंद करके टर्नओवर एक्सीड कर रहा है क्योंकि 12 करोड़ है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट दिक्कत ये है ना सर, जो सामने वाला पर्सन है उस पर्सन को किस लिए यूटिलाइज कर रहा है? फॉर द जनरेशन ऑफ पावर। भाई डिक्लेरेशन दिया ना, टू द किशोर एंड सन दैट द कोल इज टू बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ पावर। अब ये कोल को अपने पावर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है सर। तो यहां पर जब बायर उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लेगा तो फिर टैक्सेबिलिटी क्यों आएगी TCS में? तो हमारा जो ऑप्शन है, अब हम पढ़ते हैं सर। देखो, पहला ऑप्शन यस है, दूसरा यस है, तीसरा यस है, बट चौथा ऑप्शन देखो सर, चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है? नो, द किशोर एंड सन इज नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। रीजन ये है सर कि BAC एंड कंपनी इसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रही है, आगे ट्रेडिंग नहीं कर रही है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रही है। तो TCS की बात एप्लीकेबल नहीं होती। समझ आया? बहुत सिंपल, आराम से। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। Is Kishore and Son required to collect tax at source in respect of the sale transaction with the XYZ Limited? If yes, what is the amount of tax to be collected? अब अपन किससे, देखो फिर से वो किससे रिलेटेड बात हो गई? TCS। चलो भाई, मतलब इस बार क्वेश्चन TCS पे बहुत फोकस किया है, तो चलो भाई TCS से रिलेटेड आओ भाई, देखते हैं, ढूंढते हैं। ये देखो, फिर से अलग कलर ले लेते हैं ताकि आपको दिखता रहे, ध्यान रहे सर कि हाँ सर क्या हो रहा है। देखो, XYZ purchased a coal of 55 lakh from Kishore and Son for the trading purpose। लो भाई, ये ट्रेडिंग पर्पस है, ये ट्रेडिंग पर्पस है। TCS कटेगा, भूलना मत। वो तो पर्सनल था सर, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए ले रहा था, ये तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए ले रहा है, TCS है। In the July 2022 turnover of the XYZ during the previous year was 12 करोड़। भैया 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर भी है इसका। अब तो दोनों का टर्नओवर सर एक्सीड कर रहा है, बट हमें तो सिर्फ TCS का इंप्लीकेशन पूछा है। तो सर TCS के इंप्लीकेशन के लिए हम किसका टर्नओवर देखते हैं? सेलर का। तो सर सेलर का तो टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है क्योंकि किशोर एंड सन्स ने बेचा, उसका टर्नओवर तो 12 करोड़ है, तो 10 करोड़ के ज्यादा हो गया। अब यहां पर TCS का इंप्लीकेशन आएगा? यस आएगा। तो हमने क्या सीखा था? आओ आओ सर, हमने ये सीखा था सर कि सर 50 लाख से जितना एक्सीड करेगा उसमें 0.1% लगाएंगे। तो इसने कितने का ट्रांजैक्शन किया है? इसने किया है 55 लाख का। तो सर आप क्या करो, 55 लाख माइनस 50 लाख, 5 लाख आ गया, इंटू 0.1%, ये कितना आ जाएगा सर? 5 लाख का 0.1%, ये आ रहा है सर 500। तो ये हो गया यस, TCS विल बी एप्लीकेबल, और कितना? 500। समझ आया? बहुत सिंपल, इजी क्वेश्चन। अगला देखो, इज BAC कंपनी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स? डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, TDS की बात किया सर,
और अगर टीडीएस की बात है तो हमने बोला था सर इसने तो कोल बेचा है, कोल बेचा है तो 194 क्यू एप्लीकेबल है, और अगर क्यू एप्लीकेबल है तो यहां पर भी लिमिट 50 लाख से एक्सीड करना चाहिए सर। तो ये कितना होता है 0.1%। चेक करते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ द परचेज ट्रांजेक्शन विद किशोर एंड सन, इफ यस व्हेन एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड। चलो सर टीडीएस की बातें सोचना है सर, तो आओ टीडीएस की बातें पहले सोचने से पहले बीएसी एंड कंपनी का टर्नओवर देखो सर। क्या ये टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है? यस सर। बायर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाएगा। और क्यू जब एप्लीकेबल हो जाएगा तो हम टीडीएस की जब बातें करेंगे तो सर टीडीएस कब डिडक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। तो सर डेट्स आराम से देखना स्टार्ट करते हैं। देखो पहली वाली डेट ये अर्लियर है, दोनों में ये 36 अर्लियर है, फिर 25/10 अर्लियर है, फिर 21 अर्लियर है, फिर 15 मार्च अर्लियर है, 15 फेब अर्लियर है। तो ये अर्लियर वाली डेट्स आ गई। अब 50 लाख तक तो कोई टीडीएस की बात नहीं है, तो सर 35 लाख में तो कोई टीडीएस की बात ही नहीं है। अपन पढ़ के आए ना, अपन को टीडीएस ही तो पूछा है ना। आ जाओ देखो, टीडीएस ही तो पूछ रहा है वो हमसे। ये देखो भाई, तो 50 लाख तक तो कोई टीडीएस की बात ही नहीं है, तो 35 लाख में कोई टीडीएस नहीं। बट सर जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 60 लाख। अब सर दिक्कत हो गई, 60 लाख माइनस 50 लाख क्योंकि एक्सीड कर गया, तो सर 10 लाख, और 10 लाख का 0.1% कितना हो जाएगा सर? करना पड़ेगा। 10 लाख का 0.1% ये आ रहा है सर 1000। 1000 की डेट क्या रहेगी सर? 1000 की डेट रहेगी 36/2022। अगला देखते हैं सर। अगला तो 8 लाख, इसका 0.1%, 8 लाख इंटू 0.1%, ये आ रहा है सर 800। सिंपल। इसके लिए डेट क्या रहेगी सर? ये है डेट, ठीक है। फिर 15 लाख, इसका 0.1%, ये कितना आएगा सर? 15 लाख का 0.1%, अबे 15, अरे यार 15 लाख का 0.1%, ये आ रहा है सर 1500। तो ये फिर 0.1% सर 1200 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए डेट्स ये है, इसके लिए डेट ये है। चलो आओ सर, तो हमें 4 डेट देखना है, 36, 25, 10, 21, 15, 2। आओ नीचे डेट देखते हैं। डेट वाले तो ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा ना सर। ये देखो, ये पहले वाले में 36 मिल गया, 25, 10 मिल गया, 21 मिल गया, 15, 2 मिल गया। इसमें ये तो हो ही नहीं सकता सर, ये वाला ऑप्शन ही गलत है, ये वाला ऑप्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। यस 1000, ये सर डेट गलत है, ये डेट गलत है, अमाउंट सही है बट डेट गलत है। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। सिंपल। उसके बाद फिफ्थ वाला देखो, assuming that for the purpose of this MCQ, भाई इसी MCQ के लिए BAC कंपनी टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वाज 9 करोड़। हाँ भैया, बायर है ये, ठीक है। और बायर का टर्नओवर अगर 9 करोड़ हो गया सर, तो सर उस केस में 194 क्यू तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। Who will be required to deduct or collect tax at source in respect of the transaction between Kishore and Son and BAC and company at what rate? देखो सर 194 क्यू तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अब 19 सॉरी, अब क्या टीसीएस एप्लीकेबल हो सकता है? यस सर, अब टीसीएस एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि सर बायर का टर्नओवर कम हो गया। अच्छा, किशोर एंड सन के टर्नओवर पे तो हमें कोई डाउट ही नहीं है सर, क्योंकि किशोर एंड सन का तो टर्नओवर ही 12 करोड़ है सर, हमने पहले ही देख लिया था। तो सर यहां पर क्या टीसीएस का इंप्लीकेशन आ सकता है? यस सर, टीसीएस का इंप्लीकेशन आ सकता है। अब टीसीएस का इंप्लीकेशन आएगा तो बात वही है सर कि भाई बीएसी एंड कंपनी को इसने कितने का सेल किया? इसने सेल किया 95 लाख का, 95 लाख का सेल किया ना, सोल्ड कोल 95 लाख का। तो सर यहां पर देखो 95 लाख माइनस 50 लाख, क्योंकि 50 लाख तक का तो हमारे पास वो है ना सर, 50 लाख से एक्सीड करता है तभी टीसीएस की बात आती है। 45 लाख और इसका 0.1%, समझ आ रहा है? ये होगा सर टीसीएस, ठीक है। ये टीसीएस की बात है, क्योंकि टीडीएस तो एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बायर का टर्नओवर एक्सीड ही नहीं कर रहा है सर 10 करोड़ से। सिंपल है सर। ये देखो, पहला वाला ऑप्शन तो गलत है सर, 95 लाख पे नहीं होगा। किशोर एंड सरन इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एट 0.1% और 45 लाख बीइंग द सम एक्सीडिंग, हाँ सर ये ऑप्शन होगा,
बीएन कंपनी नहीं सर, वो तो कलेक्ट डिडक्ट ही नहीं कर सकती टैक्स एट सोर्स, क्योंकि उसका टर्नओवर ही एक्सीड नहीं कर रहा है, और अगर टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है बायर का, तो बायर टीडीएस नहीं काट सकता, यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। बट आपको जो आरटीपी में आंसर मिलेगा वो आरटीपी में आंसर डी मिलेगा। अब मेरे को ये चीज लगी डाउट, मेरे हिसाब से तो सर देखो, मेरे हिसाब से तो आंसर बी है, बट आई एम नॉट सेइंग कि आंसर डी नहीं हो सकता, माइट बी पॉसिबल इंस्टीट्यूट पता नहीं कुछ एजम्पशन ली होगी जिसके कारण ये डी हो रहा होगा, बट मेरे हिसाब से तो आंसर बी बनता है सर, क्योंकि सर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, टीसीएस एप्लीकेबल है, टीसीएस एप्लीकेबल है तो 0.1% ऑफ 45 लाख, मेरे हिसाब से ये। और अगर आप ये मान लो, अगर आप ये मान लो कि ये पर्सनल मतलब पर्सनल पर्पस वाला ही है, क्योंकि ऊपर दिया हुआ था ना पर्सनल कंजम्पशन, ये देखो ध्यान दो ध्यान दो, अगर आप इसको सर मान लो कि ये पर्सनल पर्पस के लिए है, तो उस केस में आपका आंसर इंस्टीट्यूट से मैच करेगा, क्योंकि फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि फिर ना टीडीएस एप्लीकेबल है ना टीसीएस एप्लीकेबल है। आराम से मेरे हिसाब से अगर आप पर्सनल पर्पस मान के कंप्लीट सॉल्व करोगे तो डी आंसर परफेक्ट है इंस्टीट्यूट का, और अगर पर्सनल पर्पस नहीं मानोगे, नॉर्मली ट्रांजैक्शन मानोगे, तो फिर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। मिस्टर विराट हैज अ हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई which he has let out to Mr. Sumit। भाई लेट आउट किया देखो। For acquisition of this house, Mr. Virat has taken a loan of 30 lakh at the rate of 10% on 1/6/2016। Oh my God, sir, ठीक है। He further take a loan of 5 lakh at the rate of 12% on 1/7/2022 towards repair of the house। ठीक है भाई। He has not repaid any amount of loan so far। कोई भी amount of loan repay नहीं किया है। ठीक है। आपसे सर इंटरेस्ट पूछ रहे 24B का, तो सिंपल है सर। सर 30 लाख का लोन है, ठीक है, इंटू 10% कर लो, तो ये आ जाएगा सर 3 लाख रुपीस, प्लस सर 5 लाख का लोन है 12% के हिसाब से, और कितने महीने का है सर, अप्रैल मई जून हटा दो, 9 मंथ्स का है सर, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा 5 लाख इंटू 12% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है सर 45,000। तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा सर 3,45,000। ठीक है। अब स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आ सकता था, सर मैक्सिमम इंटरेस्ट तो 2 लाख अलाउड है। भैया ये 2 लाख की लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, इसके बाद आगे लिखा हुआ है इज ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ 115 बीएसी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो उस केस में 115 बीएसी के केस में इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये तो लेट आउट है सर, और अगर लेट आउट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो 3,45,000 क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, मिस्टर ऋषभ एज 65 ईयर्स एंड अ रेसिडेंट इन इंडिया हैज अ टोटल इनकम ऑफ 4 करोड़ 50 लाख। ओके सर, अमेंडमेंट का क्वेश्चन है ये। कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 85 lakh, long term capital gain taxable under section 112A 75 lakh, and other income of 2 crore 90 lakh। ओके, मतलब वो आपसे सर चार्ज चेक करना चाह रहे हैं सर, व्हाट वुड बी इज टैक्स लाइबिलिटी, आपसे इसकी टैक्स लाइबिलिटी पूछ रहे हैं। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। और एज्यूमिंग दैट ही इज ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ 115 बीएससी, अगर 115 बीएससी ऑप्ट करता है तो हम सीख क्या है सर, 15 लाख तक 187500 इतना टैक्स आता है। ये तो हम 115 बीएससी जब निकालते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं और सीखते हैं, तो हम सीखते हैं सर कि 15 लाख रुपए तक टैक्स हमारा इतना आएगा। कैसे, पहले 2.5 लाख तक नील, अगले 2,50,000 पे 5%, अगले 2,50,000 पे 10%, वैसे करके हम 1,87,500 निकाल लेते हैं। ये तो सबको क्रिस्टल क्लियर है। अब आगे देखो सर, ठीक है। अच्छा, 115 बीएससी ऑप्ट किया है तो इसकी एज से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको 3 लाख का स्लैब नहीं लेना है, ये चीज का ध्यान रखना, नहीं तो पता चला यहीं पर जाके गड़बड़ कर दिए। तो सिंपल है सर, हम क्या करेंगे, देखो 85 लाख, 85 लाख ये 112 वाला है सर, इसका 20%, 112 में 20% है ना सर, तो 85 लाख इसका 20% ये आ रहा है सर 6,80,000, नहीं
एक मिनट सॉरी, 85 लाख का 20%, सर 17 लाख आ रहा है। मैं भी वही सोचा ये क्या आ रहा है। देखो भाई, ये आ रहा है सर 17 लाख, ठीक है। इसमें प्लस 15% सरचार्ज, क्योंकि हम सीख के आए थे सर, अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से एक्सीड कर जाए और 5 करोड़ तक हो तो सरचार्ज 25% होता है अदर इनकम में, और स्पेशल नेचर की इनकम पे सरचार्ज होता है 15%। तो सर 112 तो इन्होंने अमेंडमेंट में कवर कर दिया है, तो इस पे 15% प्लस 15% मैं ऐड करके ही निकालता हूं ना सर, 1955,000, ठीक है। इसके बाद और कौन सी इनकम थी, 112A, 112A। अच्छा, इसमें एक इनकम नहीं दी है, पता है, 111A वाली नहीं दी है, नहीं दी है। अगर एग्जाम में दे देगा तो कंफ्यूज मत होना, उसमें भी ना सर 15% ही सरचार्ज लगेगा। 75 लाख है, ठीक है, 75 लाख। अच्छा, 112A इक्विटी शेयर का होता था जिसमें 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन थी, ठीक है, तो ये हो जाता है 74 लाख, ठीक। और इसका भी 10% टैक्सेबल है, तो ये आ जाएगा सर 7,40,000। उस पे अपन लगाएंगे सर 15% सरचार्ज ऐड कर देंगे सर, तो 7,40,000 का 15% प्लस करा तो ये मेरा आ रहा है सर 851,000, ठीक है। उसके बाद अगली मेरी अदर इनकम कितनी है सर, अदर इनकम है 2 करोड़ 90 लाख। अरे बाप रे, देखो सर 2 करोड़ 90 लाख, सर 2 करोड़ 90 लाख, 3 और 3 6, हाँ ठीक है, 2 करोड़ 90 लाख। इसमें से सर हमारा फिक्स है कि 15 लाख में तो हमने टैक्स पहले ही निकाल लिया है, क्योंकि 187500, ये 15 लाख पे टैक्स आएगा ही कंफर्म। तो सर 2 करोड़ 90 लाख माइनस 15 लाख, ठीक, तो बचा सर 2 करोड़ 75 लाख, ठीक। इसका 30% कर लेते हैं सर, इसका 30%, ये आ रहा है सर 82,50,000, ठीक। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे सर 187500, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 825 प्लस 187500, ये आ गया सर अपना, आ गया, एक मिनट रुक जाओ, फिर ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 27,50,000, सॉरी 2 करोड़ 75 लाख का 30%, ठीक है, 82,50,000 प्लस 187500, ये आ रहा है सर 88,437,500 प्लस 25% सरचार्ज, कितना आएगा सर, प्लस कर लो 25%, ये आ रहा है सर 105, ठीक है, 46,875, ठीक। अब ध्यान से देखना सर, ये वाला टैक्स का अमाउंट जो पहला वाला था, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, ये तीनों टैक्स के अमाउंट को अपन ऐड कर लेंगे। चलो ऐड करो आप भी, मैं भी ऐड करता हूं, प्लस 851,000 प्लस 1955,000, ये आ गया सर मेरा तीनों ऐड करने के बाद 133,528,75, इसमें अपन 4% और ऐड कर देंगे प्लस 4%, ये आ रहा है सर 13,88,6,990, ये आ गया फाइनल टैक्स आपका। चलो देखते हैं, ये देखो सर, ये रहा ऑप्शन, समझ आया, इजी था। अगला क्वेश्चन देखो, मिस्टर ए एंगेज इन द रिटेल ट्रेडिंग ऑफ टॉयज, ठीक है, रिटेल ट्रेडर है भाई, हैज एक्वायर्ड अ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल है भाई, ए फॉर 4 लाख ऑन 28/2020, पुट टू यूज, अरे भैया ले लो, इस क्वेश्चन में तो पुट टू यूज के साथ खेल रहा है, पुट टू यूज हुई है सर 4/10/2021, मतलब नेक्स्ट ईयर आपको ये पुट टू यूज किया है सर 21-22 में, ध्यान रखियो सर, और 4/10 को पुट टू यूज किया सर, तो सर 4/10 से लेके आपको 31 मार्च तक गिनना है सर, अपन को देखना पड़ेगा ना सर 180 डेज से कम हो रहा है कि नहीं, तो 4/10 से लेके 4/10 2021 से लेके 2022 तक, तो देख लो सर, अक्टूबर में होते हैं कितने दिन, अक्टूबर में है 31, तो 31 माइनस 4 कर लो 27 प्लस 1 कर लो, क्योंकि 4 को भी इंक्लूड करते हैं। अबे ये क्या आ गया, ठीक है, ये अक्टूबर हो गया, नवंबर 31, सॉरी नवंबर 30,
ठीक, प्लस दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब 28, मार्च 31। सर ये टोटल आ रहा है 179 डेज। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन की खास बात बताता हूं। पता है, मैंने इसको लेके बैठा, जब मैं इसको लेके सॉल्व कर रहा था, तो अगर आप इसको फोर्थ के बदले थर्ड लोगे तो ये 180 डेज हो जाएगा, और अगर ये 180 डेज होगा तो ही आंसर आएगा सर, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। मैंने बहुत देर इसी से ट्राई किया, मैं बहुत देर कैलकुलेट किया, मैं बोला कहां गड़बड़ हो रही है, कहां गड़बड़ हो रही है। तो मैंने ये चेक किया, ये 179 डेज आ रहा है। अब 179 डेज का मतलब समझ रहे हो सर, ये 4 लाख पे जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था वो 7.5% हो जाएगा, 15 का आधा। बट आप अगर आधा लेके करोगे तो आंसर ही नहीं आता। मैं तो इतना ट्राई कर चुका हूं सर, बहुत ट्राई किया। तो आप या तो इसको सर, अगर इंस्टीट्यूट के आंसर से टैली करना है तो इसको थर्ड ले लो, तो आंसर टैली होगा, अदरवाइज आंसर टैली नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, बाकी मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूं। एक बार इसको ना मैं थर्ड लेता हूं और थर्ड लेके आपको आंसर सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, आंसर टैली हो जाएगा। देखना, अगर मैं थर्ड लेता हूं तो सर ये 180 डेज है, मतलब मोटर व्हीकल 15% के स्लैब वाले, जिसमें ए मोटर व्हीकल है जो 4 लाख की है, ये सर चल रही है कहानी 21-22 की। ठीक है, 4 लाख की हमने मोटर व्हीकल खरीदी है, पुट टू यूज हुई है सर। उसके बाद देखो, अनदर मोटर व्हीकल बी फॉर 3 लाख ऑन 19/2/2021 एंड पुट टू यूज। हमें तो पुट टू यूज से मतलब है सर 3 सितंबर 2021, तो 3 सितंबर सर, तो ये भी तो इसी साल हो गई सर, पुट टू यूज 3 लाख की। ठीक है, 21-22 में ही हो गई ना ये भी तो। ठीक है, ऑन 1/4/2021, ठीक है, साल के स्टार्टिंग में मिस्टर ए टुक अ लोन, व्हीकल लोन ऑफ 5 लाख और एट द रेट ऑफ 10% per annum and acquired the motor vehicle C for 5 lakh on 31st May 2021, put to use on 36/2021। अब ये क्वेश्चन में ना ये सबसे प्यारी चीज है, स्टूडेंट को कितना क्लिक करेगा मुझे नहीं पता, बट हमने एक बात सीख के आई है सर, कि अगर कोई व्हीकल है उसके पुट टू यूज से पहले का अगर कोई भी इंटरेस्ट होगा तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। सर इसने लोन लिया 1 अप्रैल से, पुट टू यूज हुआ है 36 को, तो 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट रहेगा ना सर, वो ऐड हो जाएगा एसेट की कॉस्ट में। एसेट की कॉस्ट कितनी है सर, 5 लाख रुपीस। ठीक, इनटू कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%, तो 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये करो कितना आ रहा है, 5 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आ रहा है सर 12,500। इतने का इंटरेस्ट आ गया। अब ध्यान दो सर, 12,500 का इंटरेस्ट, मतलब जब मेरे लिए एसेट की कॉस्ट देखी जाएगी ना सर, तो सी एसेट की कॉस्ट मेरी होगी 5,12,500। ठीक है, 5,12,500। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5,12,500। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है सर। ठीक, उसके बाद और क्या था, ठीक है, ऑन 37/2022, ईयर तो चेंज हो गया सर। अब जब ईयर चेंज हो रहा है तो पहले अपन उससे पहले डेप्रिसिएशन की बातें कर लेते हैं सर। देखो, जब हम डेप्रिसिएशन की बातें करेंगे तो इसको टोटल ऐड कर लो, 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5,12500, ये आ रहा है सर 1,212500। इस पे 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे सर, 15% डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन लगेगा सर 21-22 का, कितना लगेगा सर, 1875। ठीक है, माइनस किया तो ये आ गया सर 103,0625, इतना आ गया सर वैल्यू। अब देखो आगे देखो, ये हमारी सर, ध्यान दो, ये हमारी 22-23 की ओपनिंग वैल्यू आ गई है। ठीक है, ओपनिंग WDV आ गई है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन 37/2022, भाई देखो ये डेट में द सेम व्हीकल सी वॉज सोल्ड फॉर 5,50,000, 5,50,000 में बेच दिया सी व्हीकल को, ये सी वाली जिसको लोन पे भी लिया था। ठीक है, एंड रीएक्वायर्ड इट बैक ऑन 28 अगस्त 2022 फॉर 6 लाख। अब देखो सर, इस केस में हम एक चीज पढ़ के आए, एक लॉ पढ़े सर, अगर कोई एसेट पहले सेल हुई बाद में रीएक्वायर हुई हो, तो सरकार बोली इस केस में सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 के हिसाब से जो नोशनल कॉस्ट ली जाती है वो कॉस्ट कौन सी होती है, सरकार ने बोला लोअर ऑफ। ठीक है, लोअर ऑफ दो अमाउंट है सर,
पहला है WDV एट ट्रांसफर के टाइम पे WDV क्या थी। दूसरा सर रीएक्वायरिंग कॉस्ट, कितने में रीएक्वायर किया गया था। अब आराम से एक एक चीज देखते हैं, हड़बड़ाना मत, ठीक है। ये हमारी एसेट की कॉस्ट थी, इस पे हमने 15% डेप्रिसिएशन लगाया था जिसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 512500 इंटू 15%, इसको माइनस करने के बाद मेरी जो WDV बच रही है वो बच रही है 435625। तो आओ सर, ये वैल्यू हो जाएगी सर WDV 435625, ये WDV हो गई। रीएक्वायर कितने में किया है सर, लिखा है क्वेश्चन में 6 लाख में रीएक्वायर किया है, तो सर 6 लाख इसकी रीएक्वायरिंग की कॉस्ट हो गई। तो दोनों में विचएवर इज लोअर कौन सी अमाउंट है सर, ये लोअर अमाउंट है, इसको अपन एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। तो पहले तो अपन सर सेल लिखते हैं, क्योंकि इसने सेल भी तो किया है ना सर। सेल कितने में किया है सर, 5,50,000 में सेल किया, तो इसको माइनस कर लेते हैं पहले। 1,03,0625 माइनस 5,50,000, ये आ रहा है सर 4,80,625, ठीक। फिर रीएक्वायर जो किया है, रीएक्वायर उसके लिए हमने कॉस्ट कितनी देखी थी सर, 4,35,625, 4,35,625, तो ये प्लस 4,35,625 ये आया सर। इस ये टोटल आ रहा है 916,250। अब अपन इस पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे सर 22-23 का। तो सर इसका 15% है 13743, राउंड फिगर कर लो 8 आ रहा है सर। ये आपका डेप्रिसिएशन फाइनल आ गया सर। अब आप देखो, हमसे तो यही पूछा था, वो आपसे पूछा ना सर टोटल डेप्रिसिएशन कितना निकालना है एज पर सेक्शन 32। अब आप आंसर टैली करोगे तो ये आंसर दिया हुआ है आपका आरटीपी का। ये तभी आएगा जब आप इसको सर 4 तारीख नहीं मानोगे, 3 तारीख मानोगे तभी आएगा सर। 180 डेज या उससे ऊपर मानोगे तभी आएगा, अदरवाइज ये टैली नहीं होगा। समझ आया। ये मैंने आपको इनकम टैक्स के आरटीपी के एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके बताए। इसके बाद नेक्स्ट में जीएसटी करेंगे सर। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, और कोई भी फीडबैक या कोई भी चीज हो तो आप बोल सकते हो, बट वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने सबसे पहले सॉल्व करके दिया है सर, ताकि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी इससे मतलब कॉन्फिडेंस गेन कर ले, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।